एपिसोड 9 होश की परतें और बदले की आहट सुबह अस्पताल। इरा का आईसीयू रूम। इरा की पलकें धीरे धीरे खुलीं। उसकी आंखों में तेज दर्द और भ्रम था। पिछली रात की धुंधली यादें उसके दिमाग में तैरने लगीं। कार टक्कर, एक काली गाड़ी, और फिर अंधेरा। उसे याद आया कि वह नंदगांव जा रही थी। ये कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं था। यह हमला था। मिस्टर ओबेरॉय, उसने मन ही मन सोचा। कबीर, जो उसके हाथ थामे वहीं सो गया था, इरा के हिलने पर जाग गया। उसने देखा इरा होश में आ गई है। इरा, तुम होश में आ गई। तुम ठीक हो? उसने इरा का हाथ अपने चेहरे से लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इरा बहुत धीमी, दर्द भरी आवाज में कहती है, कबीर, हाँ, मैं यहीं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। उसने इरा के माथे से बालों को हटाया और धीरे से उसके मालों को सहलाया। इरा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से ज्यादा आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले का संकल्प साफ दिख रहा था, जो दर्द के बावजूद कम नहीं हुआ था। उसने कबीर का हाथ कसकर पकड़ा। इरा मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में बोली, इरा, दुर्घटना नहीं थी, हमला था। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखी। मुझे पता है इरा, मुझे पता था। जिसने भी तुम्हें यह दर्द दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। उसने इरा के हाथ को अपने होंठों से लगाया। इरा ने कबीर की आंखों में देखा। उसे लगा कि वह अब और राज नहीं रख सकती। कबीर उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। कमजोरी के बावजूद इरा दृढ़ता से बोली, इरा, कबीर, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। दोपहर अस्पताल। इरा का कमरा डॉक्टर इरा की जांच करके गए थे। उन्होंने बताया कि वह अब खतरे से बाहर है और उसे आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। कबीर इरा के पास बैठा था, उसके लिए जूस का ग्लास पकड़े हुए था। इरा ने जूस का एक सिप लिया और कबीर को देखकर लंबी सांस ली। इरा, कबीर, गौरव। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उस नाम में कोई गहरा दर्द छुपा हो। गौरव। इरा ने सिर हिलाया। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। 2012 में उसकी मौत हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में। लेकिन वह एक्सीडेंट नहीं था, कबीर, उसे मारा गया था। कबीर ध्यान से इरा की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब गंभीर चिंता और गुस्सा था। इरा, और उसे मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे पिता थे, मिस्टर ओबेरॉय। कबीर चौंक गया। पापा? नहीं इरा, यह कैसे हो सकता है? तुम सदमे में हो। उसके चेहरे पर अविश्वास था। इरा आंखों में आंसू के साथ बोली, इरा, मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास सबूत हैं। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया कबीर, तुम्हारे पिता तक पहुंचने के लिए। मैं यहां बदला लेने आई थी। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी। कबीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। अविश्वास, गुस्सा, चोट और गहरा प्यार। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। धीमी, टूटी हुई आवाज में कबीर बोला, कबीर, तुमने तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मेरा प्यार? यह सब एक चाल थी? हाँ, लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया कबीर। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि पहले मुझे सच का पूरा पता लगाना होगा। कबीर ने इरा की आंखों में देखा। उसमें दर्द था, पछतावा था और सच्चा प्यार भी। उसे पता था कि इरा झूठ नहीं बोल रही है। यह सुनकर कि उसके पिता ने ऐसा कुछ किया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर इरा का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, कबीर, मैं तुम पर विश्वास करता हूं इरा। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार भी हुआ। और मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आवाज में गुस्सा अब उसके पिता के लिए था, इरा के लिए नहीं। कबीर, हम मिलकर सच का पता लगाएंगे, और जिसने भी गौरव को मारा है उसे सजा मिलेगी, और तुम्हें ये चोट पहुंचाने वाले को भी। इरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। कबीर ने उसे गले लगा लिया। यह उनके रिश्ते का सबसे कमजोर और सबसे मजबूत पल था। शाम का समय। ओबेरॉय हाउस में मिस्टर ओबेरॉय अपने स्टडी रूम में बैठे थे, शराब पी रहे थे। उनके पास फोन आया। सिस्टर, इरा कपूर होश में आ गई है और कबीर उसके साथ है। ओबेरॉय ने गिलास जोर से मेज पर पटका। इसका मतलब वह सब जानती है, और कबीर को भी पता चल गया होगा। उनके चेहरे पर अब घबराहट नहीं, बल्कि एक खतरनाक दृढ़ता थी। कबीर, तुमने मुझे मजबूर किया है। एपिसोड 9 समाप्त।